जनरल डायर तो वारिस पठान है, जनरल डायर वारिस पठान है। हम तो जलियांवाला बाग के मार्टिर की तरह संविधान की रक्षा कर देंगे। आओ मारो, चलो संविधान की रक्षा करेंगे। वारिस पठान खड़ा है, सुनिए भाई, सुनिए, मारो गोली वारिस पठान खड़ा है, छाती खड़ा करके तुम्हारे सामने जलियांवाला बाग बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ था मालूम है? ये अपने दोस्तों को मुसलमानों के कब्रिस्तान सील करके ये मुसलमानों ये अपने दोस्तों को देंगे वहां पर मॉल बनाने के लिए। कमाल की बात है, कब्रिस्तान में कौन मॉल बनाएगा? आप फिर अलग बातें बोल रहे हो कि शहजाद पूनावाला। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ बिल पास हो चुका है। आज की वीडियो में वक्फ बिल को लेकर एआईएम नेता वारिस पठान और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला में जोरदार बहस देखने को मिलेगी, जिसमें शहजाद पूनावाला ने वारिस पठान को जमकर धोया। तो चलिए अपनी डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। आगा खानी समाज से मैं आता हूं। आगा खानी समाज ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीनें हड़पी है। दरगाह के सजादा नशीन ने बात रखी है। तो हिंदू मुस्लिम कैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम थी क्या? रहमान खान रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम थी क्या? और आखिरी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड और देखिए, आज आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में मिटाई, अमीर जी, जम्मू कश्मीर की असेंबली में पिटाई होती है कोई अगर समर्थन करता है। जाहिद सैफी नाम के संभल में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जाता है क्योंकि वो वक्फ कानून का संशोधन का समर्थन करते हैं। इनके नेता हाफिज लोन कांग्रेस के अभी हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संवैधानिक तरीका है? अमीश भाई, सबसे पहले तो आपको सौगात मोदी मुबारक हो। आज एक सौगात मिली है वापिस। 50 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ गया, 2 रुपया पेट्रोल पे, 2 रुपया डीजल पे एक्साइज बढ़ गई। शेयर बाजार घुलते ही 1 घंटे के अंदर 19 लाख करोड़ का फटका पड़ गया देश को। अब बात नंबर 2 अपन आते हैं वक्फ के ऊपर बात करते हैं। तो वक्फ का जो कानून पास किया है, वक्फ एक्ट बनाया है, ये सरासर असंवैधानिक है। और इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। ये कोई सांसद की गरिमा इससे कम नहीं होती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी सांसद में ही पास हुआ था, चर्चा के बाद पास हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा और ये जो नया कानून आया वक्फ का, इसको रिपील जरूर होगा। हम तो रहेंगे जब तक ये वक्फ का कानून रिपील नहीं हो जाता। तो कांग्रेस भी है, बोल रही है, वो तो जुबान देता है, कोई लड़े नहीं लड़े, वारिस पठान लड़ेगा आखिरी दम तक। अब उद्धव ठाकरे का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उन्होंने क्यों वहां पे तो समर्थन दिया? कांग्रेस तो लड़ी रही है वक्फ के खिलाफ, वक्फ के साथ कांग्रेस तो लड़ी रही है। हम भी लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम तो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, हम तो कौम के लिए लड़ना है। तो हमारी मस्जिद है, दरगाह है। देखिए, योगी ने तो शुरू कर दिया, सारे डीएम को सुबह में 6 बजे बुला के आदेश दे दिया कि सब जितनी इंक्वायरी करना शुरू कर दो। अभी शहजाद भाई यहाँ बैठे हुए बताए अपने आपको, अभी मैं आगा खानी खोजा हूं। शहजाद भाई, आगा खानी खोजा का एक ऑर्फनेज था मुंबई के अंदर। वहां पर एक उद्योगपति, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, उन्होंने वो जमीन को हड़प करके वहां पर अपना बड़ा सा इमारत बना दिया। जाइए, लड़के निकाले के करिए, आप हमारे साथ आइए, मिलकर लड़ेंगे, इमारत खाली करेंगे, उनको बचाने के लिए। मैं आगा खानी हूं, बहुत प्राउड आगा खानी हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं, शायद वारिस पठान तो मुझे मानते भी नहीं होंगे मुस्लिम अंदर से, ये बाहर से तो बोल देते हैं, वरना शिया बोर्ड अलग सुन्नी बोर्ड अलग क्यों था? एक ही बोर्ड वारिस खुद आगा खानी है। वारिस 10 सेकंड खुद आगा खानी है। अरे पूरी बात तो एक सेकंड, आगा खानी पे कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड शहजाद, आप भी बता रहा हूं, आगा खानी पे कुछ कहना चाह रहे हैं वारिस? 10 सेकंड वारिस पठान, आगा खानी है खुद भी। ये शहजाद पूनावाला जब स्टूडियो में आते हैं ना, तो ये आगा खानी खोजा बन जाएंगे, पासमानदा मुसलमान बन जाएंगे। जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर में गए, ये सनातनी हिंदू बन जाते। इनकी बात पे आप मत जाओ। अगर वाकई ऑर्फनेज का, चलो मेरे साथ आओ, लड़ेंगे केस। अमीर जी, ऐसा है, मेरी ओरिजिनल सरनेम जो मेरे पिता की सरनेम थी वो जमादार है। जमादार का क्या अर्थ है, कुछ भी कोई भी लोग गूगल करके पता कर सकते हैं। परंतु मुझे तो बड़ा गर्व है कि हाँ, मैं सनातनी भी हूं, मैं हिंदू कल्चर से भी हूं, मैं आगा खानी भी हूं, मैं पसमानदा भी हूं, मैं कम से कम रजाकार नहीं हूं, मैं देश का वफादार हूं। तो मैं वफादार, आप रजाकार। दूसरी बात, अब पूरे पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। अभी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, मैंने सारी बात सुनी। शहजाद बोलिए आप। देखिए, उन्होंने कहा कि कोई भी संसद में कानून पारित होता है, उसका विरोध करने का अधिकार होता है। बिल्कुल अधिकार होता है मान्यवर, परंतु आपके इमरान सोलंकी जो है वो कहते हैं कि ईडन गार्डन तो हमारी जमीन है, और अब वक्फ में संशोधन किया तो सिविल इंसर्जेंसी हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगा। सिविल वॉर की धमकी देना, यह अंबेडकर जी के संविधान में परमिशन है क्या? दूसरी बात, अभी आलोक शर्मा ने क्या कहा, उदित राज आपके साथ भी थे। अरे भाई, अगर हमारे साथ थे और हिंदुओं को गाली दे रहे थे तो आपने लिया क्यों? हमारे समय पर एक भी बयान नहीं दिया। पर अब जब से आपकी संगत में आए हैं, तब से हिंदू टेरर, जो दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 पाकिस्तानियों ने नहीं भारत के हिंदुओं ने किया था, ये कहने वाली संगतों में आया है, तो हर रोज ऐसा बयान देता है। और राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति अधीर रंजन ने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था बोरिंग लेडी पुअर लेडी। तो मुझे बता दीजिए आलोक शर्मा जी, आपका क्या स्टैंड है सोनिया गांधी के बयान पर जो राष्ट्रपति पर कहा? अभी संविधान के अंदर कहां लिखा है कि आप ही की पार्टी का, आपकी सहयोग पार्टी के दल का इंसान बोलता है, संजय निरुपम, कि अगर तुमने शाहीन बाग बनाया तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। अरे जलियांवाला बाग बनाएंगे?
अरे लड़े थे जब हम जनरल डायर बनाएंगे यहाँ पे देश के अंदर। अभी आप एक सेकंड नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट है। संजय निरुपम ने ऐसा बयान दिया है। मैं देता हूं इसका जवाब। जी, मैं जी। इसका जवाब दे रहा हूं। मैंने भी जाकर पहली बार जब मीडिया में स्टेटमेंट सुना था तो मुझे भी लगा संजय भाई ने बोला क्या है, तो मैंने खुद जाकर स्टेटमेंट सुना। अमीश जी उन्होंने तो कहा कि ये लोग अगर अवैध रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल शाहीन बाग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, तो जैसे जलियांवाला बाग में हमने हमारे लोगों ने जान न्यौछावर की, वो कह रहे हैं हम जान न्यौछावर कर देंगे पर आपको संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे। तो ये तो ब्रिटिश जनरल डायर ये है। जनरल डायर तो वारिस पठान है। जनरल डायर वारिस पठान है। हम तो जलियांवाला बाग के माटी की तरह संविधान की रक्षा हम कर देंगे। आओ मारो, चलो संविधान की रक्षा करेंगे। आप जनरल डायर मारो गोली, वारिस पठान खड़ा है। सुनिए भाई, सुनिए। मारो गोली, वारिस पठान खड़ा है, छाती खड़ा करके तुम्हारे सामने जलियांवाला बाग बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ था मालूम है ना? अरे तब भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे तुम जैसे चोर लुटेरों को। संजय अमीश जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? बोलिए, आप दोनों बोल रहे हैं। ओके बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मेरे वारिस आपने अपनी बात बोला, वारिस पठान आप जनरल डायर बनो, भगत सिंह के माफी आगे आ जाएंगे। अमीश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी तो है ही है। अब एक चीज तो तय है कि संगीत सोम जी का प्रमोशन बिल्कुल पक्का, क्योंकि जब नितेश राणे ये बयान देते हैं कि मस्जिदों के अंदर घुस घुस के मारा जाएगा तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी के ऊपर जब अभी एफआईआर होती है, अभी कोर्ट ने क्या कहा है उनके ऊपर, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो शहजाद भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं शहजाद भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में कुछ बनना है तो खूब विवादित बयान दीजिए, खूब गालियां बकिए और जितना हो सके मुसलमानों को गालियां दीजिए, तभी आपका प्रमोशन होगा। पर इसमें मुसलमान का एंगल क्यों ले आए? रामगोपाल यादव कहां मुसलमान है? ये आप फराज किस भाई मुसलमानों को गालियां बकने वाली कैसे बात आ गई? पूरा आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने कहा कि पहला क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में कि आप खूब गाली बको, खूब गालियां दो, और उसके बाद में चलिए वहां तक सही है, लेकिन ये औरंगजेब पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे एक्चुअल तो वो बोलते हैं जो राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि इसलिए गोलियां चलाई ताकि समाज एक रह सके। अभी उन्होंने बोला कि हमें गर्व है कि हमने गोलियां चलाई है। मैं तो कह रहा हूं कि या तो मटाधीश को माफिया कहना, या हिंदू को टेरर कहना, या किसी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इन तीनों पर तो स्टैंड ले। मैं तो तीनों को डिसएग्री करता हूं। अब बताइए कि अखिलेश यादव जी के मठाधीश माफिया है, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? गौशाला से बदबू आती है, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? रामचरितमानस को गाली देने वाले नेताओं पर स्टैंड लेंगे क्या? राम मंदिर बेकार है ये कहा था रामगोपाल यादव ने, स्टैंड लेंगे क्या? ये वो पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है, नाथूराम गोडसे को बोलती है कि वो बहुत बड़ा देशभक्त था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था? अमीश जी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या ये नहीं कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है बहुत बड़ा, उसको महात्मा क्या नहीं बोला गया? जो इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा है कि मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, कब्रिस्तान पर कब्जा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा है। बताइए अपने दोस्तों को मुसलमानों के कब्रिस्तान सील करके ये मुसलमानों ये अपने दोस्तों को देंगे वहां पर मॉल बनाने के लिए। कमाल की बात है, कब्रिस्तान में कौन मॉल बनाएगा? आप फिर अलग बातें बोल रहे हो कि शहजादपुर वाला गोडसे को देशभक्त तो वो मानते हैं जो बाबूलाल चौरसिया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता है, जिन्होंने गोडसे के लिए मंदिर बनाया था। और गांधी जी की आत्मा की और गांधी जी के विचारों की, चाहे वो गौरक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो बाकी विषयों से जुड़ी हो, कि राम राज्य मानते थे, वो राम राज्य की कल्पना करते थे और राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम ये कांग्रेस ने किया। तो इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुझे तो हैरानी है कि मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले, मुस्लिमों के आरक्षण की मांग करने वाले आदिवासी समाज से आने वाली प्रेसिडेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई आदिवासी समाज से प्रेसिडेंट है, उसका आपको दुख हो रहा है क्या? आपने तो कभी बनाया नहीं, अगर किसी ने बनाया तो अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से क्यों ये बोल रहे हैं? मतलब आदिवासी समाज का कितना बड़ा अपमान। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि देखिए संविधान की बात करने वाले लोग वो है जो कहते हैं कि हम संविधान बदलकर मुस्लिम लोगों को आरक्षण दे देंगे। डीके शिव कुमार ने कहा ये संविधान की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। आज की तारीख में उठा के देख लीजिए, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के सेक्रेटरी है बेनी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया कि आपने केवल मुसलमानों की तुष्टिकरण की है, वक्फ के संशोधन का विरोध करते हुए चर्च की इतनी जमीनें हड़पी गई है, उसके लिए आपने मतलब कि प्रियंका वाड्रा ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने एक भी बार स्टैंड नहीं लिया।